इन अलग अलग इलाकों के 5 नौजवान हमारे दरमियान से चले गए। यही हादसा रोड पर अक्सर पेश आता है, हाईवे रोड पर। क्या कहें? बहुत अफसोस की बात है कि आज बकरीद का दिन है और हमारे शहर के 5 नौजवान एक्सीडेंट के अंदर उनका इंतकाल हो गया। हमारे शहर के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। मैं सबसे पहले तो मालेगांव शहर के तमाम ही नौजवान साथियों से, शहर की आवाम से अपील करता हूं कि नौजवान खास तौर पर हाईवे के ऊपर जाने से एहतियात करें, मोटरसाइकिल से जाने के लिए एहतियात करें। माँ बाप जो होते हैं बाल बच्चों की बहुत परवरिश करते हैं, बड़ा करते हैं। नौजवानों से बहुत बड़ा होने के बाद बच्चों से बहुत उम्मीदें होती है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब माँ बाप देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर हमारी देखभाल करेगा, तरक्की करेगा। लेकिन नासमझी में हमारे नौजवान माँ बाप को नहीं बताते हुए हाईवे का रुख करते हैं और ऐसे हादसा हो जाते हैं। तो उस नौजवान साथियों से मेरी अपील है, शहर की आवाम से अपील है कि अभी 2 दिन और त्योहार है, त्योहार की छुट्टियों के अंदर आप हाईवे पर जाने से एहतियात करें, मोटरसाइकिल से जाने से एहतियात करें, ये मैं अपील करता हूँ। नेशनल हाईवे नंबर 3 जो मुंबई आगरा हाईवे है, ना जाने कितने नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया, कितनी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, ना जाने कितनी एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई, ये शहर देख रहा है। मालेगांव शहर के साथ जो भेदभाव किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, चाहे हमारा बाईपास हाईवे देखिए मालेगांव शहर का या झोड़गे तक का जो हाईवे है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। ना स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, ना ब्रेकर है, ना सर्विस रोड है। लेकिन लीडरान आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे माजी या आजी, कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, और वादे करके चले जाते, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होता वादा। और मैं मालेगांव शहर पुलिस प्रशासन हो, नेशनल अथॉरिटी हो या एसडीएम हो या एडिशनल कलेक्टर हो या कलेक्टर हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये शहर का इम्तिहान ना ले। ये शहर ने बहुत हादसे देख चुका है, कई लोगों की मौत हो गई है। तो ये शहर बर्दाश्त कर रहा है, भेदभाव को बर्दाश्त कर रहा है। डिमांड है मेरी शहर वासियों की तरफ से, जिला कलेक्टर साहब इसके ऊपर आला सतह की मीटिंग बुलाए। नेशनल अथॉरिटी जो है उनके अंडर में आती है और ये हमारा बाईपास हाईवे जो सर्विस रोड होना जरूरी है, स्ट्रीट लाइट होना जरूरी है, ब्रेकर होना जरूरी है, अंडरग्राउंड रास्ते होना जरूरी है, जो काम अधूरे है उसको मुकम्मल करवाए, ये अपील करता हूं। और तो मालेगांव शहर एक दिन ऐसा होगा कि पुरअमन तरीके से, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, जो कानून ने हमें हक दिया है, उसके लिए हमको रास्ता रोको तहरीक ना खड़ा करना पड़े। मैं अपील करता हूं कि कलेक्टर महोदय इस बात पर तवज्जो दे। वायरल हो रहा है, इनकी शनाख्त के लिए फोटो वायरल किया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? 2 एक्सीडेंट जो हुए, 2 नौजवानों का जो इंतकाल हुआ एक्सीडेंट से, जो पहले वो रमजानपुरा के थे, उनकी शनाख्त हो गई, उनकी बॉडी भी उनके मकान तक पहुंच चुकी है। और ये जो 3 नौजवानों का एक्सीडेंट हुआ, इनकी भी शनाख्त हो चुकी है। ये गुरुवार वार्ड के रहने वाले हैं। और जो लोग भी यहाँ पर अपने बच्चों को देखने के लिए आ रहे, शनाख्त करने के लिए आ रहे, मैं अपील करता हूँ आप वो ना आए। एक रॉयल होटल के पास हुआ है, दोनों वहीं, और एक ग्रीन होटल के पास ही, वही करीब में दोनों हादसा हुए हैं। मालेगांव शहर में आज बकरीद के मौके पर 2 हादसे हुए, जिसमें 5 नौजवानों की जान चली गई, जो पूरे शहर के लिए गम का माहौल है। और हम ईद का त्यौहार का आज पहला ही दिन है। हम खास तौर से नौजवानों से गुजारिश करेंगे कि 2 व्हीलर पर हाईवे का रुख ना करें। और दूसरा ये कि ट्रैफिक पुलिस का जो निज़ाम है वो भी कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है। कम से कम ईद, बकरीद ऐसे त्यौहार पर, ये जो भी मजहबी त्यौहार हों, उस पर नौजवान हमेशा
हाईवे पर होटलों की तरफ जाते हैं, तो ऐसे वक्त में कम से कम हाईवे पर वो मनमाड़ चौखुल्ली हो, 40 गांव फाटा हो, लब्बैक के पास, वहाँ ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम होना चाहिए। कोई ट्रिपल सीट है या कोई गलत तरीके से जा रहा है तो उसको सख्ती से रोक देना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। सख्ती से कार्रवाई होना ये हमारे लिए अच्छा है, ना ये कि किसी की जान चली जाए। और ट्रैफिक का भी त्यौहार के कई दिन बाकी है, तो मेरी एसपी साहब से गुजारिश है कि वो फौरन ट्रैफिक का इंतजाम वहाँ करें, और शहरियान से भी ये गुजारिश है कि वो हाईवे का रुख करे तो बहुत एहतियात से करें। तो यार बाद में फिर लापरवाही होती है। नहीं, ये तो बात सही है कि हमारे मालेगांव शहर में आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं, और जब हादसा होता है उसी वक्त जागा जाता है, उसी वक्त तो बोला जाता है, मगर ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम हमारे मालेगांव शहर में नहीं के बराबर है। क्या हुआ अभी बिल्कुल 15 से 20 मिनट पहले हम लोग हाईवे पे जा रहे थे। जैसे ही सागर होटल के पास पहुंचे, सहयोग के सामने सागर होटल है, एवन सागर, वहाँ पे एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें से 3 नौजवान थे। जिस वक्त हम लोग पहुंचे तो गाड़ी के नीचे ये तीनों नौजवान फंसे हुए थे। ऐन वक्त पे हम लोग वहाँ पर पहुंचे, बहुत सारा मजमा जमा हो गया, जिसमें से एक लड़का उसमें से जिंदा था। बहुत 15-20 मिनट की कोशिश मेहनत करके उस बच्चे को हम लोग ने निकाला, और मालेगांव में कुछ लोगों को कांटेक्ट करके एम्बुलेंस जगह पे मंगाई, और एम्बुलेंस में हम लोग वो तीनों बॉडी भेजकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे अभी यहाँ पे। एक तो आज हमारा शहर में इतना बड़ा त्यौहार था ईद उल अजहा का, अभी शाम में एक खबर आई कि यार वहाँ भी 3 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था। वो खबर से हम लोग, अभी हमारे कान से वो खबर निकली ही नहीं थी। थोड़ी टाइम पहले तक तो ये पता था कि यार एक की जगह पे मौत हुई है, फिर अभी 1 घंटा पहले व्हाट्सएप के जरिए पता चला कि यार एक की और हो चुकी है। अब वो 2 हो गए, उसमें से तीसरा एक ज़हर इलाज है। अल्लाह से दुआ है हमारी कि अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और अभी फिर एक हादसा हुआ जिसमें से 3 बच्चे हमारे शहर के फिर चले गए। मैं हमारे शहर के सरपरस्त जिम्मेदार हजरात, इनसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी इनके बच्चे अपने घर से निकले तो वालिदैन इनसे जवाबदारी से, जिम्मेदारी से पूछे, पूरी तहकीक करे। अगर उनको लगता है कि ये झूठ फसाद बोले कहीं और जा रहे हैं तो बिला झिझक उनसे चाबी छीन ले, मोटरसाइकिल ना दे। और इससे भी बढ़कर मैं हमारे शहर से एक अपील करूंगा, खास तौर से हमारे शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से, कि जो दरेगांव सर्कल है हमारा, यहाँ पर हर वक्त त्यौहार हो, बीच का दिन हो, खास तौर जुमा के दिन, बड़ी तादाद में हमारे शहर के नौजवान उस तरफ क्रिकेट खेलने, सैर व तफरी करने जाते हैं। उस जगह पे हमेशा के लिए पैंट पुलिस तानियात की जाए, और वो पैंट पुलिस को ये हुक्म दिया जाए कि हमारे शहर के बच्चे या किसी भी बच्चे ट्रिपल सीट पे या गाड़ी स्पीड चलाते हुए जाते हैं तो इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि इनकी कार्रवाई देख के कोई दूसरा बच्चा कल के दिन ये रोज हरकत ना करे। तो हमारे शहर के एसपी साहब से यही गुजारिश है कि दरेगांव पे कोई ऐसा सर्कल बनाए पुलिस का, जिससे बच्चे डर के दहशत में उस तरफ कम जाए और गाड़ी स्लो चलाए। यही हमारी गुजारिश है शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि भाई ने बताया कि ये मामलात होने में बस हुआ है, हम लोग बिल्कुल पहुंचे। और वहाँ पे बोलना चाहिए कि शहर के अपने बहुत सारे नौजवान थे, सारों ने कोशिश की, लेकिन सारों से मेरी एक गुजारिश ये है थी, पूरे शहर की आवाम से एक गुजारिश है, खुदा न खास्ता कहीं ये मामला पेश आ जावे तो खुद से आगे हो के पहले हेल्प करने की कोशिश करे, ना कि ये हो कि वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, चिल्ला पुकार करो। कंडीशन इतनी ज़्यादा इनकी खराब थी कि ये लोग इतना बुरी तरीके से फंसे हुए थे। हमने सारी पब्लिक को चिल्ला के ट्रक को पीछे लोड के इन बच्चों को बाहर निकाला है, जिसमें से एक की तो सांस चल रही थी। दुआ है अल्लाह पाक से यहाँ पहुँचने तक के इंतकाल कर गए तीनों। हो सकता था कि शायद बच जावे अगर जल्दी और मदद मिल जाती है तो।